आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का सवाल करेंगे। यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तब tan a प्लस कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो निकाले जाते हैं ये समकोण त्रिभुज में निकाले जाते हैं। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका ए कोण 90 डिग्री हो। ये कोण 90 डिग्री है। ये त्रिभुज है ABC। इस कोण को हम थीटा माने तो ये भुजा थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और तीसरी भुजा जो है वो आधार होती है। हमें मान दिया है साइन ए का मान 3/5 दिया है। हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार है और के का मतलब कर्ण है। ये जो पहला मान होता है लंब बटे कर्ण, ये साइन का मान होता है और ये दूसरा जो मान है आधार बटे कर्ण, ये कोस का मान है और तीसरा जो मान है एल बटा ए, ये टेन का मान है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण है। यहाँ पर साइन थीटा का मान हमें 3/5 दिया है तो ये लंब बटे कर्ण होगा। तो इसकी तुलना करेंगे तो लंब का मान 3 है और कर्ण का मान यहाँ पर 5 है। तो आधार का मान निकाल सकते हैं हम। आधार का मान कैसे निकालेंगे? इस त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना दिया? 5, तो 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा। लंब का मान दिया 3, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा प्लस ए का वर्ग। यहाँ पर ए का वर्ग मान निकालेंगे ये 25 और यहाँ पर 9 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा। 25 में 9 घटाएंगे 16। हमें ए का मान निकालना है। ये वर्ग घटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लगेगा तो इसका मान 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो ए का मान यहाँ से 4 आ गया और के का मान कितना था? 5 था और एल का मान कितना? यहाँ पर 3 है। तो यहाँ से हमें निकालना है tan a का मान। tan a का मान फॉर्मूला क्या है? ये तीसरा जो था लंब बटा आधार, ये tan का मान था। लंब का मान कितना है? 3 है और आधार का मान 4 है तो 3/4 आ गया। फिर हमें कोस a का मान निकालना है। 20 वाला जो आधार बटा कर्ण है वो कोस का मान है। आधार बटे कर्ण, आधार का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है। फिर हमें इन दोनों को जोड़ना है tan a प्लस कोस a। तो tan a प्लस कोस a, tan a का मान कितना है? 3/4 और कोस a का मान 4/5। इन दोनों को जोड़ेंगे, तिरछा गुणा करेंगे और नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा करेंगे। 5 का 3 से गुणा किया 15, बीच में प्लस है। 4 का 4 से गुणा किया 16 और नीचे वाली संख्या का नीचे 4 का 5 से किया 20। 15, 16, 31/20 इसका आंसर होगा।